नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पब्लिकेशन अपने किताबी मार्जिन, अपने किताबी हित, अपने किताबी फायदे से ऊपर उठकर विद्यार्थियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कोई श्रृंखला चलवा रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब कोई पब्लिकेशन अपनी पुस्तक के अंदर विद्यमान जरूरी ऑब्जेक्टिव को विद्यार्थियों के लिए निशुल्क उपलब्ध करा रहा है। ये पहली बार हो रहा है और ये प्रयास वही पब्लिकेशन कर सकता है जो विगत कई वर्षों से आपकी विश्वसनीयता पर खरा उतरते आया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महावीर पब्लिकेशन की। महावीर पब्लिकेशन ने एक शानदार, एक अद्भुत और एक नई श्रृंखला आपके लिए शुरू की है, जिसके अंतर्गत पब्लिकेशन की पुस्तक में विद्यमान एमपीजीके के सभी चैप्टर के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव की तो ऐसी कई श्रृंखलाएं चल रही हैं, पर दोस्तों, किसी पब्लिकेशन द्वारा अपनी पुस्तक के खास ऑब्जेक्टिव विद्यार्थियों के लिए शेयर करना ऐसा पहली बार हो रहा है। और इस प्रयास में आपसे उम्मीद है कि आपका साथ, आपका सहयोग, आपकी सहभागिता बनी रहेगी, क्योंकि हमारा प्रयास कितनी ही मेहनत से भरा हुआ क्यों ना हो, यह सार्थक तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका साथ इसमें शामिल ना हो। तो अपने साथ को बनाए रखिए। हमारी श्रृंखला में हम एमपीजीके के सभी चैप्टर के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस भी करेंगे, ताकि उस ऑब्जेक्टिव से संबंधित जितने भी आसपास के बिंदु हैं वो वहीं तैयार हो जाएं और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाए। इसके अलावा डिस्कशन के माध्यम से आप जो तथ्य सुनेंगे वो आपको हमेशा याद रहें और एग्जाम में मदद करें। यही पूरा ध्येय है, यही पूरा उद्देश्य है। और इसी प्रयास के क्रम में आज का हमारा लेक्चर है एमपीजीके के अंतर्गत विद्यमान जनजातीय महोत्सव, जनजातीय त्योहार, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोक नृत्य देखेंगे, लोक नाट्य देखेंगे और अन्य त्योहारों के आयोजनों से संबंधित प्रश्न देखेंगे। शुरुआत करते हैं। जनजाति, लोकनाट्य, लोक नृत्य। साथियों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मध्य प्रदेश का प्रमुख राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? जी हां, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख राजकीय लोक नृत्य कौन सा है। यह क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप 2 2018 में आ चुका है। यह क्वेश्चन एएनएम टेस्ट 2018 और डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? पहला कलशा नृत्य, दूसरा मटकी नाच, तीसरा राई नृत्य और चौथा ढिमरियाई नृत्य। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है राई नृत्य। जी हां, राई जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, राजकीय लोक नृत्य स्वीकारा जाता है। अब राई के बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा है क्वेश्चन अकेले सॉल्व नहीं कराएंगे, इससे संबंधित जो व्याख्या हो सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि पूरा टॉपिक आपका वहीं प्रिपेयर हो जाए, आपको अनावश्यक थ्योरी पढ़ने की नौबत ना आए। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख राजकीय नृत्य राई है। जी हां, राई है, जो मुख्यतः बुंदेलखंड में होली के समय जन्मोत्सव व देवी देवताओं की मनोती और खुशी के अवसर पर आयोजित होता है। तो एक फैक्ट आपको और मिल गया कि ये जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, मतलब राई, ये किस क्षेत्र में संपन्न होता है, किस क्षेत्र में आयोजित होता है? साथियों, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड अंचल, बुंदेलखंड पट्टी पर आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? तो होली के समय पर भी आयोजित होता है। जन्मोत्सव हो, देवी देवता की जब हम मनोती करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उस संदर्भ में इसका आयोजन होता है। 3 बिंदु आपको पता चले एक ही ऑब्जेक्टिव में। पहला बिंदु मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई, दूसरा बिंदु कहां आयोजित होता है? बुंदेलखंड, और तीसरा बिंदु साथियों किस अवसर पर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, राई लोक नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अब देखिए, राई से ही संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम सभी आपके सामने साझा करेंगे, ताकि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपकी विकसित हो। एक टॉपिक को लेके जितने संभावनाएं हैं वो संभावनाओं पर आप खरे उतरो। देखिए, राई लोक नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है ढोल, नगाड़ा, रमतूला, उपरोक्त सभी। तो साथियों, राई लोक नृत्य के फाग गायन के साथ ढोल, नगाड़ा, झांझ, रमतूला, ये सभी
प्रयुक्त होते हैं? तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। साथियों, जो प्रसिद्ध नृत्य गायन ये सब होते हैं तो इनमें शामिल वाद्य यंत्र भी हमें पढ़ने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि राजकीय नृत्य है। तो राजकीय नृत्य में यह पूछना स्वाभाविक सी बात है कि बताइए किस तरह के वाद्य यंत्र प्रयुक्त होंगे, कोई अचंभित करने जैसी बात नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर करना है ताकि कोई भी प्रश्न, कोई भी छोर हमसे छूटे ना। आगे बढ़ते हैं। राई लोक नृत्य में नाचने वाली नर्तकी, अब वो जो नाच रही है उस नर्तकी को कौन सी जाति से संबंधित माना जाता है? मतलब किस जनजाति या जाति की महिला उस नृत्य के दौरान नृत्य का प्रदर्शन कर रही होती है? तो साथियों, ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला सहरिया, दूसरा बांछड़ा, तीसरा बेड़िया और चौथा मोंगिया। किस जनजाति की महिला जो है वो नृत्य का प्रदर्शन कर रही होती है? तो राई लोक नृत्य में नाचने वाली नर्तकी या महिला बेड़िया जनजाति की होती है। और एक और चीज, इसे बेड़नी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि लोक नृत्य के समय नृत्य करने वाली महिला को क्या बोलते हैं? बेड़नी कहते हैं। और वो किस जनजाति से संबंधित है? तो वो दोस्तों बेड़िया जनजाति से संबंधित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। राई लोक नृत्य के विश्राम अंतराल में, विश्राम अंतराल होता है मतलब जब पूरा आयोजन चल रहा है उसके बीच में थोड़ा सा ठहरना, थोड़ा सा आराम वाला जो समय होता है, विश्राम अंतराल में कौन सा लोक नाट्य आयोजित होता है? अब देखिए, लोक नृत्य चल रहा है राई, उसके दौरान ही बीच में थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, थोड़ा सा आराम लिया जाता है। उस आराम के दौरान क्या होता है? तो एक नाट्य का आयोजन होता है। तो किस नाट्य का आयोजन होता है? ए माच, बी छाहुर, सी स्वांग या डी नाचा। देखिए, राई लोक नृत्य के विश्राम अंतराल में स्वांग लोक नाट्य का आयोजन होता है। तो करेक्ट आंसर है सी। अच्छा, अभी जो स्वांग लोकनाट्य होता है तो इसकी अवधि क्या है? तो इसकी अवधि दोस्तों 15 से 20 मिनट की होती है। तो स्वांग लोकनाट्य का आयोजन होगा, कब होगा? राई लोक नृत्य के बीच में होगा, विश्राम स्थली में होगा, अंतराल वाली अवधि में होगा। क्लियर? ये पता होना चाहिए कितनी देर का होगा? 15 से 20 मिनट का होगा। राई लोक नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। कहां मनाया जा रहा है? बुंदेलखंड में मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है दोस्तों? ये भी बताया था आपको इसके अवसर। कौन नाच रहा है इसमें, इस पे भी चर्चा हुई है। वो किस जनजाति की है और क्या कहला रही है, ये सारे बिंदु हम कवर करते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बुंदेलखंड का वह लोक नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, अब हम थोड़े अगले क्वेश्चन पे आ गए, पर आपको यह ये देखना है कि मैंने आपके सामने लगभग जो 4-5 प्रश्न शेयर किए राई से संबंधित, उसमें लगभग हमने सारे डायमेंशन को कवर कर दिया। अब डायमेंशन देखते जाओ दोस्तों, पूरा महत्व उसी का है। क्या क्या बताया हमने? राजकीय नृत्य कौन है? राई है। कहां आयोजित होता है? यह भी बताया। कब आयोजित होता है? यह भी बताया। उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? यह भी बताया। उसमें कौन नाच रहा है, किस जनजाति का है, यह भी बताया। और उस पूरी प्रक्रिया में जब थोड़ा सा विश्राम अंतराल है तब क्या हो रहा है, यह भी बताया कि स्वांग लोकनाट्य हो रहा है। कितने मिनट का हो रहा है? 15 से 20 मिनट का हो रहा है। लगभग 6 डायमेंशन कवर किए साथियों मैंने। तो आप देखिए, राई से संबंधित 6 बिंदु आपको वहीं मिल गए। इस तरह का अप्रोच आपको रखना है। देखिए, हम आपके सामने जो वीडियो ला रहे हैं आपकी भलाई के लिए, उसकी अपनी एक सीमा है। ठीक, हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, 45 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 50-55 मिनट का हो सकता है। इससे बड़ा वीडियो आप भी नहीं देखेंगे साथियों। तो हमारे ऊपर एक प्रेशर ये होता है कि कम अवधि में आपके सामने चीजें परोसनी है, और दूसरा आपके सामने हर महत्वपूर्ण बातें परोस देनी है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है। तो हम महत्वपूर्ण चीजें परोस सकते हैं पर सारी चीजें नहीं परोस सकते। ठीक, तो सारी चीजों के लिए आप कृपया करके महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक को जरूर एक बार देखिए, और उसके बाद मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा साथियों। आपको डायमेंशन देखते चलने हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव की बुकलेट को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके 2 उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य ये कि मैं पहले तो इसमें ये देखूं कि पुराने
अलग अलग एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो उससे क्या होता है, आपको एक वैरायटी पता चलती है। आपको ये पता चलता है कि अच्छा ये भी प्रश्न बन सकता है, अच्छा ये भी बन सकता है। नहीं तो कई बार ये होता है कि हम थ्योरी तो पूरी पढ़ लेते हैं बट हमें ये समझ में नहीं आता कि इसमें प्रश्न क्या बनेगा। और कई बार ऐसा कुछ वो पूछ लेता है जिसे हम इग्नोर मार रहे होते हैं और हम बोलते हैं अरे यार इस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। तो पूरी थ्योरी पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट डेवलप होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, ये समझ विकसित होती है। ठीक, तो आप जरूरी चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, इग्नोर नहीं करते हो, छोड़ते नहीं हो। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये है कि जब आप क्वेश्चन लगाते हो और क्वेश्चन से संबंधित यदि अतिरिक्त बातें आपको वहीं पता चल गई, तो क्वेश्चन के साथ आपका पूरा एक टॉपिक वहीं मिल गया, आपको एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया। और यदि पहले से प्रिपेयर है तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया वहीं। और चूंकि आप डिस्कशन करके कर रहे होते हो या सुन रहे होते हो, जैसे हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट सुने, तो जो डिस्कशन वाली चीजें वो कभी ध्यान से नहीं उतरती। तो ओवरऑल दोनों बिंदु आपके लिए फायदेमंद है। एक आपका एक अप्रोच विकसित कर रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप ये समझ जाएं, और दूसरा टॉपिक को वहीं प्रिपेयर करवा दे रहा है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा दे रहा है। ये दो पर्पस हैं सर, और यही पर्पस आपका भी होना चाहिए। और इस सब में पता दोस्तों सबसे बड़ा योगदान होता है व्याख्या का, इस व्याख्या का, क्योंकि व्याख्या में ही तो क्वेश्चन से संबंधित अतिरिक्त तथ्य पता चलते हैं हमें, और व्याख्या के माध्यम से ही तो क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक प्रिपेयर होता है हमारा वहीं पर। और व्याख्या यदि अच्छी नहीं है तो गेम पूरा बिगड़ जाता है। इस पब्लिकेशन की पुस्तक की खासियत यही है कि जो व्याख्या है वो देखिए कितनी संक्षिप्त है, मात्र 2 से 3 लाइन की व्याख्या है। और इन व्याख्या में काम की बातें लिखी हुई है जो एग्जाम में पूछी जा सकती। अन्यथा आप कई पुस्तकों की व्याख्याओं को देखोगे तो आप पाओगे कि 6 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन की रामायण थ्योरी लिखी। अब बच्चा वो थ्योरी पढ़ रहा है तो बच्चा सोचता है कि इससे अच्छा मैं मेन थ्योरी ही पढ़ लेता, मैं ऑब्जेक्टिव पे आया ही क्यों। तो व्याख्या होना महत्वपूर्ण है, पर व्याख्या कैसी होना है ये भी पता होना चाहिए। ये ओवरऑल इस बुकलेट की खासियत है। चलिए, आपको मैंने अप्रोच बताने का प्रयास किया कि आपको किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। ठीक, तो अब कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो अकेला क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे कि किस वैरायटी का क्वेश्चन है। जैसे राई में हमने कितनी वैरायटी देखी, 6 वैरायटी देखी। उसी तरह आइए अगला, बुंदेलखंड का वह लोक नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक, राई, ढिमरियाई, सेरा या जवारा। तो दोस्तों पुरुषों द्वारा जो है वो सेरा किया जाता है, सेरा। ये करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा, अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बुंदेलखंड क्षेत्र में श्रावण मास की कजली तीज पर ग्राम देवता की प्रसन्नता हेतु पुरुषों द्वारा सेरा नृत्य किया जाता है। इसके वाद्य यंत्र ढोल एवं डंडे होते हैं। तो वाद्य यंत्र पता होना चाहिए, डोल व डंडे। ठीक, जैसे उस वाले का, राई वाले के हमने वाद्य यंत्र देखे थे, उसी तरह सेरा के भी वाद्य यंत्र आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, किसके द्वारा होता है, पुरुषों द्वारा होता है। कहां होता है, बुंदेलखंड में होता है ना। और क्यों होता है, ओ सॉरी कब होता है, तो कजली तीज पर होता है। और क्यों होता है, गांव के देवता को प्रसन्न करने के लिए। 4-5 बातें पता चल गई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, ददरिया नृत्य किसका नृत्य है, ददरिया। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी सहरिया या ऑप्शन डी बेगा। तो करेक्ट आंसर इज बेगा। साथियों ददरिया नृत्य बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, कराधान सहायक 2012 में आया हुआ। कराधान सहायक का जो एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम जब हुआ था 2012 में, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि हम हर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को भी कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अगला देखिए, लोक नृत्य वह कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर है। ए ग्वालियर, बी मांडू, सी चंदेरी या डी खजुराहो। दोस्तों करेक्ट आंसर इज खजुराहो। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है ये पर्यटन विभाग 2013 में आया हुआ है। तो खजुराहो में है, क्या है, मध्य प्रदेश लोक नृत्य व कला संग्रहालय। पता होना चाहिए दोस्तों, लोक नृत्य और कला संग्रहालय कहां है, तो खजुराहो में है। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जवारा नृत्य संबंधित है, कहां से संबंधित है जवारा नृत्य। बघेलखंड, नीमाड़,
मालवा या बुंदेलखंड? तो करेक्ट आंसर इज बुंदेलखंड। यह क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम 2015 में पूछा गया। अब देखिए वैरायटी वही चल रही है, कौन सा नृत्य कहां हो रहा है और कौन सा नृत्य किस जनजाति द्वारा हो रहा है, यही वैरायटी चल रही है। अभी राई में भी हमने यही देखा था कि राई कहां हो रहा है, तो बोले बुंदेलखंड में हो रहा है, पर किस जनजाति द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, हमने ये भी देखा। कौन नाच रहा है, हमने ये भी देखा। किस जनजाति की महिला है, ये भी देखा। ठीक, तो क्वेश्चन दोस्तों वैरायटी वही चल रही है कि कोई सा नृत्य कहां हो रहा है और किस जनजाति द्वारा हो रहा है, वैरायटी अभी वही चल रही है। यदि अभी कोई नई वैरायटी आएगी कि यार कुछ अलग सा पूछ लिया उन्होंने, कोई नया डायमेंशन कवर कर लिया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, याद दिलाऊंगा कि बेटा देखो ये नई वैरायटी आ गई। पर अभी तो वही चल रहा है। ठीक, जो मैंने 4-5 बताई थी आपको कि कोई भी नृत्य कहां हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, उसमें कौन से वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, उसमें किस जनजाति के लोग इन्वॉल्व हैं, किस अवसर पर हो रहा है, वो 5-6 बिंदु ही इन्वॉल्व हैं अभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बलमा, बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बेगा, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी कैवर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बेगा। यह क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। बेगा जनजाति द्वारा होता है नृत्य, वैरायटी वही चल रही है, कोई नृत्य कौन कर रहा है और कहां कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित नृत्य शैली में से कौन सी प्रचलित नहीं है? निम्न में से कौन सी है जो प्रचलित नहीं है, हो नहीं रही है मध्य प्रदेश में? ए तरताली, बी चटकोरा, सी आवारा या डी गारदी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज गारदी। गारदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। तरताली, चटकोरा, आवारा और गारदी, तो 3 होती हैं, बाकी की गारदी नहीं होती। अब ये आपका काम है कि ये 3 जो हैं ये मध्य प्रदेश में हो तो रहे हैं, पर कहां कहां हो रहे हैं, कौन से क्षेत्र में हो रहे हैं, किस जनजाति द्वारा हो रहे हैं, ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा आपकी सक्रियता लगेगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई भी प्रयास तभी कर पाएगा जब आपकी सहभागिता होगी, आप एक्टिव होंगे। ठीक, और हमारे ये सारे प्रयास सार्थक भी तभी होंगे जब आप एक्टिव होकर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो प्लीज कमेंट कीजिए अगला कि ये सारे कहां हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस पट्टे पे हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या नीमाड़? तो करेक्ट आंसर है साथियों नीमाड़। ये क्वेश्चन जो है ये प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या इनमें से कोई नहीं? तो छाहुर जो है वो बघेलखंड पट्टी का लोक नृत्य है, पता होना चाहिए। देखिए वैरायटी वही चल रही है, मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं कुछ, क्योंकि वैरायटी सेम चल रही है, सेम डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ए भील, बी बेगा, सी कोल या डी सहरिया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सहरिया। अब जरा इसके बारे में देखिए, ये क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2016 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप टू कंबाइंड रिक्रूटमेंट 2017 में आया हुआ है। ठीक, किस जनजाति द्वारा होता है? सहरिया जनजाति द्वारा होता है। अब सहरिया जनजाति की थोड़ी सी खासियत सुन लीजिए कि भाई सहरी, अच्छा हालांकि मैंने जनजाति वाले चैप्टर में बताया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा बता दे रहा हूं। और आपको मैं एक बात और बोल दूं कि ये जो दूसरे चैप्टर हैं जरूर देखिए। जैसे यदि मैं यहां जनजातियों पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि हमारी चर्चा दूसरे वीडियो में हो चुकी है और बहुत डिटेल में हुई है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं ताकि रिपीटेशन ना हो अनावश्यक। बट प्लीज जरूर देखिए वो वीडियो, पूरी जनजातियों के बारे में डिटेल में चर्चा हुई है हमारी, आपको हर जनजाति के बारे में अच्छा खासा पता चल जाएगा। तो सहरिया की यदि मैं बात करूं तो सहरिया जनजाति को मध्य प्रदेश की सबसे आलसी जनजाति कहा जाता है। ये आलसी लोग हैं, ये कर्ज में डूबे रहते हैं, ये नशे पत्ते में डूबे रहते हैं, काम करना पसंद नहीं करते। और ये कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो श्योपुर ये वाला जो पट्टा है यहां पाई जाती है। तो चूंकि काम करना पसंद नहीं करते, नशे में डूबे रहते हैं, यही कारण है कि कर्ज आ जाता है इनके ऊपर, कर्ज तले भी दबे रहते हैं। अब ना
कर्ज चुका पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, ना एक्टिव हैं, ऊपर से नशाखोरी अलग कर रहे हैं, तो कुपोषित हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति है। और यही कारण है कि इन्हीं के कारण जो श्योपुर क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, श्योपुर जिला, उसे भारत का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण के मामले में, बिकॉज ऑफ सहरिया जनजाति, क्योंकि ये कुपोषित है। और सहरिया जनजाति से संबंधित संग्रहालय भी है, कहां? श्योपुर में। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि इस तरह के डिस्कशन हर जनजाति संबंधित हमने किए हैं उस चैप्टर में। तो प्लीज देखिएगा वो वाला वीडियो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के बीच क्या समानता है? बधई, सायरा, जावरा या खालसा? क्या समानता है? मतलब ये चार के बीच, बधई, सायरा, जावरा और खालसा के बीच क्या समानता है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में आया हुआ है। पहला, सभी मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों के नाम है। अच्छा। दूसरा, सभी नृत्य के रूप हैं जो मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। तीसरा, सभी प्रकार के भोजन हैं जो मध्य प्रदेश में आम हैं। और चौथा, सभी मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी कि ये सभी नृत्य हैं साथियों, ठीक, जो मध्य प्रदेश में संपन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? पहला, वो ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए, निम्न में से कोई नहीं, ये लास्ट में आना था हालांकि। निम्न दोनों, कौन से दोनों? कर्मा और थाप्ती। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, कर्मा और थाप्ती, ये दोनों ही नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पहले आप ये जान लीजिए कहां आए हुए हैं। जेल प्रहरी जो 21 जुलाई में हुआ था 2016 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक, 12 बजे वाले स्लॉट में जो एग्जाम हुआ था उसमें। कर्मा की यदि हम बात करें साथियों, कर्मा जो नृत्य है, लोक नृत्य है, ये मंडला क्षेत्र में होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों गोंड और बेगा जनजाति द्वारा होता है। ये लोग क्या करते हैं? कर्म नाम के देवता की पूजा करते हैं, कर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कर्म को तवज्जो देते हैं। हम बोलते हैं ना, कर्म की जा फल की इच्छा मत रख, मतलब निष्काम भाव से कर्म किए जा, डेडिकेट होके। तो जो कर्म फल का सिद्धांत है कि ज्यादा ज्यादा कर्म करो, ज्यादा ज्यादा कर्म करो, कर्म पे फोकस करो, ये पूरी आइडियोलॉजी होती है। तो कर्मा नृत्य कर्म नाम के या कर्मा नाम के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कहां होता है? मंडला क्षेत्र में होता है। नंबर 3 किस जनजाति द्वारा होता है? तो गोंड और बेगा द्वारा होता है। ठीक, दूसरी बात करें थाप्ती। थाप्ती जो है, कई जगह थापटी भी लिखा देखेगा, कई जगह थाप्ती भी लिखा देखेगा, तो परेशान नहीं होना है। कोरकू जनजाति द्वारा, कोरकू जनजाति द्वारा संपन्न होता है। ठीक, पता होना चाहिए। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के साउथ वाले पूरे पट्टे पे विद्यमान है दोस्तों। ये बैतूल, होशंगाबाद, पचमढ़ी, ये वाले पट्टे पे विद्यमान है कोरकू जनजाति। क्लियर है? और बैतूल में ही कोरकू जनजाति से संबंधित संग्रहालय भी है। आई एम सॉरी, संग्रहालय नहीं, सामुदायिक रेडियो केंद्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास मृगनयनी किस राजा का चरित्र का वर्णन करने के लिए लिखी? ए छत्रसाल, बी बख्श बहादुर, सी राजा मानसिंह या डी माधवराव सिंधिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है राजा मानसिंह। करेक्ट आंसर है सी। यह क्वेश्चन जो है प्लाटून कमांडर एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक राजा मानसिंह से संबंधित है। कौन सी किताब? मृगनयनी। ठीक, और किसने लिखी? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी। अगला क्वेश्चन, परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन जेल प्रहरी 25 जुलाई 2017 में 12 बजे वाले स्लॉट में पूछा गया है। देखिए मैं क्या बोल रहा था आपसे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा होगी ताकि आपको वैरायटी पता चले। और देखिए वैरायटी वही चल रही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। कौन सा नृत्य कहां हो रहा है, नंबर 2 कौन सा नृत्य किस जनजाति द्वारा हो रहा है, नंबर 3 किस अवसर पर हो रहा है, नंबर 4 उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र शामिल हैं, यही सब वैरायटी चल रही है। ठीक है, तो हर नृत्य को जब देखो ये 4-5 पॉइंट उसके देख लिया करो।
कुछ नहीं छूटेगा, है मेरी गारंटी, बाहर जा ही नहीं सकता। देखिए परधोनी जो है, ए कोल, बी कोली, सी हलवा या डी बेगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी बेगा। बेगा जनजाति द्वारा परधोनी नृत्य किया जाता है या परधोनी लोक नृत्य संपन्न किया जाता है। अब परधोनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेगा जनजाति कर रही है, अच्छी बात है, पर कब कर रही है? तो परधोनी नृत्य होता है जब बारात आती है, विवाह के दौरान, उस समय किया जाता है। तो पता होना चाहिए परधोनी कौन करता है? बेगा करता है। कब करता है? बारात आगमन के समय करता है, मतलब विवाह के अवसर पर करता है। अगला क्वेश्चन, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? ओहो, एमपीएसआई जिसका कई वर्षों से इंतजार है आपको, एमपीएसआई 2017 में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या है प्रश्न? वरेदी नृत्य में दीवारी क्या है? ए प्रदर्शन से पूर्व की कविता, दूसरा प्रदर्शन के बाद की कविता, तीसरा नर्तकियों द्वारा पहने गए आभूषण, या चौथा नर्तकियों द्वारा पहने गए वस्त्र। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, प्रदर्शन से पूर्व की कविता को कहा जाता है दीवारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर होला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो एक महिला शुरू करती है? क्या कहलाती है? होला कहलाती है। क्वेश्चन जो है एमपीएसआई वही 2017 जिसका सदियों से इंतजार है कि अब आएगा, ऐसा ही अब आएगा, उसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, मटकी, बड़ाई, गणगौर या राई? तो दोस्तों मटकी इज दी करेक्ट आंसर। मटकी नाम का जो लोक नृत्य है वो संपन्न होता है, शुरू हो जाता है एक महिला द्वारा, और उस महिला को क्या कहा जाता है? होला कहा जाता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के आपसे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। कई बार क्वेश्चन में भी तथ्य समाहित होते हैं जो भविष्य में आपकी मदद कर सकते हैं। कैसा तथ्य हो सकता है? ये प्रश्न बन जाए भविष्य में कि बताइए कि मटकी नाम का जो नृत्य होता है वो जिस महिला द्वारा शुरू होता है उसका नाम क्या है, या उसे क्या कहा जाता है? उसे होला कहा जाता है। चलिए अगला, परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है? अभी चर्चा हुई थी। क्या चर्चा हुई थी? अच्छा देखिए, एमपीएसआई 2017 में पूछा गया। अभी चर्चा हुई थी कि बेगा जनजाति का है। डी इज द करेक्ट आंसर। और कब मनाया जाता है? विवाह के अवसर पर मनाया जाता है और बारात आगमन के दौरान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोक नृत्य नहीं है? सॉरी, लोक नृत्य है। गोंड आदिवासियों का नृत्य है कौन सा? कर्मा, ताप्ती, लहंगी या परधोनी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इस कर्मा। अभी मैंने बताया था कि गोंड और बेगा इन दो के द्वारा मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? मंडला क्षेत्र में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कर्म नाम के देवता को प्रसन्न करने के लिए, या कर्म को तवज्जो देने के लिए, इस तरह का संदेश देने के लिए। तो देखिए, किसी और प्रश्न के दौरान हमने व्याख्या की थी, इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया। यही तो खासियत है कि व्याख्या इस तरह पढ़ो कि भविष्य में बन सकने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाए। यह है पूरा गेम। आगे बढ़ते हैं। अहिराई, सॉरी एक क्वेश्चन ऊपर का रह गया शायद। जी हां, जी हां। भरम, सितम और सेला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? ए भील, बी भारिया, सी बेगा या डी गोंड? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है भारिया। भारिया जो है वो भरम, सितम, सेला ये सारे नृत्य आयोजित करती है या सारे नृत्य मनाती है, संपन्न करती है। भरम, सितम, सेला। अब ये भरम क्या है? अब ये सितम क्या है? देखिए, भरम, सितम, सेला। जो भरम है वो विवाह के अवसर पर होता है। सितम में क्या होता है दोस्तों कि दो ग्रुप बन जाते हैं, एक लड़कियों का ग्रुप, एक लड़कों का ग्रुप। ओ आई एम सॉरी, दो ग्रुप बन जाते हैं, दोनों ग्रुप लड़कियों के होते हैं। ठीक, और वे दोनों ग्रुप मंजीरे बजाते हैं, ठीक है, गाना गाते हैं, और बीच में एक पुरुष को खड़ा कर लेते हैं जो ढोलक बजाता है। इस तरह का आयोजन होता है, इसे कहा जाता है सितम। कौन करता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले,
भारिया जनजाति के लोग। और भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये मैंने जनजाति वाले चैप्टर में पढ़ाया था साथियों। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है और उनके उस मूल स्थान को कहा जाता है पातालकोट, जो घोड़े की नाल के आकार का स्थान है। इस सब पे चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, अहिराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों के संगत के लिए निम्न में से कौन से दो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? कौन से दो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी एमपीएसआई में आया 2017 में। ए ढोल भपंग, बी ढोल खोमक, सी ढोल और झीका और डी ढोल और टिमकी। तो करेक्ट आंसर इज ढोल और टिमकी। देखिए वैरायटी देखिए, आप तो यही देख रहे हैं ना इतनी देर से कि भाई या तो वो आपसे पूछ लेगा कि वाद्य यंत्र बताइए, या वो आपसे पूछ लेगा कि यार किस जनजाति द्वारा हो रहा है ये बताइए, या पूछ लेगा अवसर, या पूछ लेगा वस्त्र का रंग, या पूछ लेगा क्षेत्र। इसके अलावा कोई बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन ये वाला पूरा नहीं है तो इसे स्किप करते हैं, अगली स्लाइड पे जाते हैं। पूरा इसलिए नहीं क्योंकि हम कुछ खास पेजेस आपके लिए लेके आए, ठीक है। बुक में तो पूरा है ठीक है, यहां हम कुछ खास पेज लेके आए तो पेज वहां कट हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाता। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी स्लाइड आज के इस सेशन की, और कुछ जरूरी प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ है, ठीक। ए कुंभ मेला, बी गोटमार मेला, सी कार्तिक मेला या डी कदम मेला। साथियों करेक्ट आंसर है बी गोटमार मेला। गोटमार का जो मेला है वो छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। क्या खास है इस मेले में? इस मेले के दौरान जाम नदी है, वहां पर उस जाम नदी के दो किनारों पर दो गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। भाई नदी के दोनों किनारों पे दो अलग अलग गांव हैं, तो जाम नदी है, दो किनारों पे दोनों अलग अलग गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। बीच में नदी के बीचम बीच एक झंडा गाड़ दिया जाता है, एक पेड़ एक खंबे के ऊपर, ठीक। और दोनों गांव के लोग एक दूसरे को पत्थर फेंक के मार रहे होते हैं, ठीक। और यह प्रयास होता है कि कौन पहले उस डंडे तक पहुंचेगा, उसके ऊपर जो झंडा है उसे उतारेगा, जो उतार लेगा वो जीत जाएगा। ये ओवरऑल गेम है। और दोनों गुट के लोग एक दूसरे को चूंकि पत्थर मारते हैं तो बहुत ज्यादा शारीरिक क्षति होने की संभावना होती है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी इसको लेके होती है। बंद किए जाने का भी कई तरह से सुझाव, कई जगह से सुझाव आता है, पर प्रशासन इस सब के लिए अच्छी खासी व्यवस्था करता है, किसी भी तरह की जान की हानि नहीं होने देता। ये मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों? गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में आयोजित होता है, जाम नदी के तट पर आयोजित होता है। दो गांव के लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, झंडा उतारने का प्रयास करते हैं, ये पता होना चाहिए। बरमान मेला कहां आयोजित होता है? बरमान मेला साथियों, ए सोडलपुर, बी पोरसा, सी पिपलिया खुर्द, आई एम सॉरी, और डी गाडरवाड़ा। तो साथियों करेक्ट आंसर है गाडरवाड़ा। ये गाडरवाड़ा कहां? ये नरसिंहपुर जो क्षेत्र है, नरसिंहपुर जो जिला है उस जिले का एक क्षेत्र है गाडरवाड़ा। वही गाडरवाड़ा जहां से प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा जी आते हैं। गाडरवाड़ा जो है वहां बरमान का मेला संपन्न होता है। और कितने दिनों का होता है? तो साथियों 13 दिनों का ये मेला लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुल इसके दिन भी पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, भील, कोरकू, कोल। तो करेक्ट आंसर इज भील। ये क्वेश्चन जो है ये डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है ये भी, ठीक। क्या होता है गोल गधेड़ों में? गोल गधेड़ों में लड़कियां एक गोला बना के खड़ी हो जाती हैं, बीच में एक खंबा होता है, ऊपर कलश और नारियल रखा होता है। लड़का आता है, लड़कियां उस पर लाठी से प्रहार करती हैं। लड़का यदि उस प्रहार को पार करके ऊपर पहुंचकर कलश को उतार देता है तो उसकी मर्जी के मुताबिक कन्या से उसका विवाह करा दिया जाता है। इस तरह का आयोजन पूरा होता है, गोल गधेड़ों कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नागाजी का मेला किस जिले में होता है? तो दोस्तों नागाजी का मेला भिंड, मुरैना, गुना और रीवा। तो करेक्ट आंसर है मुरैना। नागाजी का मेला मुरैना में होता है। ये क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में और जेल प्रहरी 2017
दोनों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस नदी के तट पर सिंहस्थ ब्रैकेट में लिखा है कुंभ मेला आयोजित होता है? यह क्वेश्चन पुलिस आरक्षक 2017, कंबाइंड ग्रुप 4, असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 इस सब में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए चंबल, बी छिप्रा, सी नर्मदा या डी पार्वती। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है छिप्रा। छिप्रा के तट पर कुंभ का आयोजन होता है जिसे सिंहस्थ कहते हैं। और कहां होता है? तो उज्जैन में होता है। कब होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। आखिरी बार कब हुआ था? 2016 में हुआ था। अब कब होगा? 2028 में होगा। कुंभ जो है वो और कहां कहां होता है? तो भारत में 4 जगह होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। इलाहाबाद को प्रयाग कहते हैं, तो आंसर हो सकता है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। उज्जैन वाला जो कुंभ है इसे सिंहस्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब उज्जैन का कुंभ होता है तब बृहस्पति जो है वो सिंहस्थ राशि में प्रवेश कर रहा होता है, इसलिए इसको सिंह राशि में प्रवेश कर रहा होता है, इसलिए इसे सिंहस्थ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? लेबर इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक, खंडवा, राजगढ़, होशंगाबाद या इंदौर? तो करेक्ट आंसर है होशंगाबाद, जिसका वर्तमान नाम है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं। फिर सबसे ज्यादा कहां होते हैं? तो साथियों सबसे ज्यादा होते हैं उज्जैन में। ठीक, ये भी पता होना चाहिए। जैसा हमने वादा किया था, संबंधित जो भी अतिरिक्त बिंदु हो सकते हैं हम बताते चलेंगे, फायदा उठा लेना, टॉपिक वहीं की वहीं तैयार करते चलना। पर तभी संभव है जब आप सक्रिय होकर सुनेंगे, एक्टिव होकर बैठेंगे, सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता? उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद या सांची? तो करेक्ट आंसर है सांची। अभी मैंने बताया किन 4 जगहों पर होता है, तो उनमें 3 शामिल हैं। साथियों लेबर इंस्पेक्टर 2017 में ये प्रश्न भी पूछा गया। अब देखिए सिंहस्थ से रिलेटेड जब मैं आपको व्याख्या बता रहा था, डिटेलिंग उसकी कर रहा था, उस दौरान मैंने ये तथ्य बताया था। तो व्याख्या के दौरान का तथ्य अगली बार बने प्रश्न का उत्तर बन गया, इसलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट, इसलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला मध्य प्रदेश में आयोजित होता है? हीरा भूमिया का मेला, तेजाजी का मेला, हीरा भूमिया और तेजाजी दोनों का मेला, या डी इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है हीरा भूमिया और तेजाजी दोनों मेला। ये दोनों मध्य प्रदेश में होते हैं, पर कहां होते हैं ये आप बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ा तो आप भी बताइए ताकि हमें पता चले आप भी सक्रिय होकर सुन रहे हैं। मठ घोगरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? साथियों ये क्वेश्चन एमपीएसआई 2017, जेल प्रहरी 2017 इन सब में आ चुका है। ठीक, 15 दिन, 13 दिन, 14 दिन या 30 दिन? तो करेक्ट आंसर है 15 दिन। 15 दिनों तक ये मेला चलता है। इसके पहले हमने कौन से मेले की अवधि देखी थी? बरमान के मेले की अवधि देखी थी। कहां होता है बरमान का मेला? गाडरवाड़ा में, नरसिंहपुर के। कितने दिन की अवधि थी? 13 दिन की अवधि थी। तो मेलों की अवधि भी इंपॉर्टेंट है, मेलों का स्थान भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 वैरायटी आपको पता चल गई मेलों से संबंधित, कि खास खास मेलों की अवधि भी देखते चलिए, खास खास मेलों के स्थान को भी देखते चलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हीरा भूमिया का मेला किस माह में मनाया जाता है? अब देखिए तीसरी वैरायटी, यह भी इंपॉर्टेंट है कि महीना भी पता हो खास खास मेलों का। 3 बातें देख लिया आपने, कहां हो रहा है, कितने दिनों का हो रहा है और किस माह में हो रहा है। देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगस्त, सितंबर। तो दोस्तों अगस्त सितंबर के माह में हीरा भूमिया का मेला संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला का आयोजन किया जाता है? इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर या भोपाल? करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, किस गांव में तेजाजी का मेला आयोजित होता है? भामावाद, घोगरा, संदारा या पोरसा? तो करेक्ट आंसर है भामावाद। भामावाद में ये वाला मेला आयोजित होता है जिसे कहा जाता है तेजाजी का मेला।
अगला क्वेश्चन, बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? एमपीएसआई 2017 में पूछा गया। अब साथियों देखो, उधर हमने बरमान के मेले की व्याख्या की थी, क्वेश्चन दूसरा था, अलग एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन था कि बरमान का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो हमने बताया था नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में आयोजित होता है। वहीं हमने व्याख्या के दौरान आपको बताया था कि 13 दिनों तक का ये आयोजन होता है। अब देखिए, उस व्याख्या को आपने चूंकि सुना था, तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, और ये प्रश्न ऐसा वैसा नहीं है, एमपीएसआई में आया हुआ है। 15 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 13 दिन, तो करेक्ट आंसर है 13 दिन, ये आपने सुना था। ठीक, एक प्रश्न की व्याख्या दूसरे प्रश्न का उत्तर बन रही है। इसलिए तो हम कहते हैं, यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रॉपर लगा लेते हो, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके लगा लेते हो, ऑब्जेक्टिव व्याख्या देखते हुए लगा लेते हो, तो इतने आंसर मिल जाते हैं जो भविष्य के किसी भी एग्जाम के किसी भी प्रश्न के लिए काफी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक 1.5 वर्षों के बाद आयोजित होता है, यह भी बता चुके थे हम। 7, 10, 12 या 5, तो ऑब्वियसली 12। ये भी बताया था कि पिछले बार कब आयोजित हुआ था, 2016 में हुआ था। अगली बार कब होगा, 2028 में होगा। क्या बात है, क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर हमारी उधर की व्याख्या और इधर का आंसर बन गया। कब आया ये क्वेश्चन? एमपीएसआई में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेला भामावत गांव में आयोजित होता है? नागाजी, तेजाजी, हीरा भूमि या पीर उदान? अभी देखा तेजाजी। अगला क्वेश्चन, सिंहस्थ किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर है? यह भी बताया था मैंने व्याख्या में। बुध, बृहस्पति, वरुण या मंगल? तो बृहस्पति। मैंने बताया था कि उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ क्यों कहते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहा होता है, तो इसका संबंध है बृहस्पति ग्रह से। करेक्ट आंसर इज बी। देखिए, फिर एमपीएसआई में बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर में जाता है? बरमान का मेला, मृत्युंजय का मेला, आलमी तबलीगी इज्तिमा का मेला या सिंहस्थ? तो दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, एमपीएसआई में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। रीवा से महामृत्युंजय मेला आयोजित किया जाता है, कब? प्रति 2 वर्ष, प्रति 3 वर्ष, प्रति वर्ष या प्रति 5 वर्ष? करेक्ट आंसर इज प्रति वर्ष, एमपीएसआई में आया हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, पीर बुधान कौन से महीने में आयोजित होता है? देखिए, महीना वैरायटी आप देखते जाइए। मैं कितनी ही बार आपको याद दिलाऊं कि वैरायटी हमारी सारी कवर हो रही हैं। पहला, कोई मेला कहां आयोजित हो रहा है, दूसरा किस माह में हो रहा है, तीसरा कितने दिनों का हो रहा है। तीन बातें जरूर देखनी। तो किस माह में हो रहा है? अगस्त सितंबर माह में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है कि जल बिहारी का मेला कहां आयोजित किया जाता है? ए छतरपुर, बी सीधी, सी होशंगाबाद या डी सिवनी? तो करेक्ट आंसर इज छतरपुर। साथियों, जल बिहार का मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है और यह क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया हुआ। बहुत देर से स्टेट सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देखा था हमने, तो वो आ गया। मैं वही सोच रहा था एमपीपीएससी से रिलेटेड हम डालना भूल गए हैं क्या? बिल्कुल डाला है। देखिए, मतलब उद्देश्य है कि हर स्तर के एग्जाम के प्रश्न आप तक पहुंचा दें, ताकि वैरायटी आप देख लो, अलग अलग लेवल से आप अवगत हो जाओ और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाओ कि कौन कौन से बिंदु देखने किसी भी टॉपिक के अंतर्गत। तो 2 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या क्या देखा आज हमने देखा फर्स्ट हाफ में लोक नृत्य लोक नाट्य से संबंधित क्वेश्चन। उसमें हमने क्या पाया? हमने पाया कि 5 से 6 वैरायटी हैं जो आपको देखनी है। पहला, कोई भी लोक नृत्य लोक नाट्य कहां आयोजित हो रहा है। दूसरा, उसका विषय क्या है। तीसरा, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र शामिल है। चौथा, उसमें किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं। पांचवा, किस अवसर पर हो रहा है। ठीक, ये सारे देखने की मैंने बात कही थी। इसके अलावा मेले पे हम आए सेकेंड हाफ में, तो मेले में हमने क्या देखा? पहला, कोई मेला कहां हो रहा है। दूसरा, किस महीने में हो रहा है। तीसरा, कितने दिनों का हो रहा है। 3 बातें, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रयास को अगले वीडियो में जारी रखेंगे। आपका प्यार, आपका साथ, आपका सहयोग बनाए रखिएगा। आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।